नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज करीब 50 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहरा दिया, नो डाउट थोड़े डिफरेंस के साथ। 1975 में इमरजेंसी लगी थी और उस इमरजेंसी से लड़ने के लिए पूरा विपक्ष लामबंद हो गया था, लेकिन वो लामबंदी ऐसी धीरे धीरे नहीं हुई थी, एकदम से हो गई थी, क्योंकि परिस्थितियां तब ऐसी हो गई थी। और उसका नतीजा है कि 1977 में कांग्रेस हार गई और इमरजेंसी हटी। आज 50 साल बाद करीब वही स्थिति है, विद द डिफरेंस कि तब बाकायदा घोषित इमरजेंसी थी, इस बार इमरजेंसी में जैसे हालात तो हैं और लेकिन अघोषित। जाहिर सी बात है, इस समय ऐसे मामले में लड़ने के लिए फिर विपक्ष को एक होना पड़ेगा, और एक होने की कवायद लंबे समय से शुरू हो गई थी, स्पेशली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफल यात्रा के बाद और हिमाचल और कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस की जीतने के बाद वो प्रोसेस शुरू हो गया था। और उसको लेकर के तरह तरह की बातें कही गई। ये हुआ कि विपक्षियों में जितना झगड़ा है आपस में वो संभव नहीं, लेकिन बहरहाल उन सारी आशंकाओं को विराम देते हुए आज पटना में विपक्षी दलों की सफल बैठक हुई, जिसमें ऑलमोस्ट सारे विपक्षी दल शामिल थे, एक दो को छोड़ दीजिए। और मजे की बात है कि उसमें उनके किसी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, सारे विपक्षी दलों के नेता खुद मौजूद थे, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो नीतीश कुमार तो खैर थे ही, उसके संयोजक ही एक तरीके से, और लालू यादव भी शामिल थे। ये सारे के सारे लोग जो थे, जो विपक्षी जिनको विपक्षी महारथी कहा जा सकता है, और जो अपने अपने राज्यों में जिनकी पूछ है और पैठ है और जिनकी सत्ता है, वो सारे के सारे उसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर उस बैठक में मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात जो उसमें सामने आई, जिससे कि लगता था कि बैठक की इसकी सफलता को लेकर के आश्वस्त हुआ जा सकता है, वो ये था कि कांग्रेस से जो राहुल गांधी मौजूद थे, राहुल गांधी ने कहा कि ये बैठक सफल हो और आगे भी विपक्षी एक बना रहे अगले चुनाव तक। इसके लिए अगर ज़रूरी होगा तो कांग्रेस जहां तक संभव होगा हर संभव बलिदान भी करेगी। इसके लिए राहुल गांधी ने बाकायदा कहा। और न केवल कहा ही, राहुल गांधी का जो पिछला जो उनका पूरा जो व्यक्तित्व है वो सामने बता भी रहा है कि ऐसा वो करेंगे भी। यहाँ पर एक बात मैं और आप बताना चाहूँगा, थोड़ा सा विषयांतर है, लेकिन देश समझ लीजिए तो अच्छी बात होगी। जब आप देश के बारे में सोचते हैं तो फिर ऐसे निर्णय पार्टियां लेती हैं। कांग्रेस पहले भी ऐसे निर्णय ले चुकी है, और मैं भाजपा ने भी ऐसा निर्णय लिया है, ऐसी बात नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। दो बातें बता देता हूँ। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने उस समय आसाम में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था, और असम गण परिषद जो थी वो उसका वहाँ पर काफ़ी बोलबाला था और पूरी तरीके से अराजकता थी। तो कांग्रेस की कास्ट पर राजीव गांधी ने असम गण परिषद को वहाँ पर सत्ता दिलाई। उस समय उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा था कि इस तरीके से तो राजीव गांधी खुद ही कांग्रेस को कमज़ोर कर देंगे, लेकिन बहरहाल वो राजीव गांधी का दृष्टिकोण कितना सफल हुआ आज की तारीख में सब शांत है, और नॉर्थ ईस्ट भी शांत है मोटा मोटा, मणिपुर को छोड़ दे तो। और मणिपुर में जो गड़बड़ी है वो पूरी तरीके से भाजपा की डबल इंजन सरकार की गड़बड़ी है, वो फिर कभी बताएंगे। एक तो ये हुआ, उसी तरीके की परिपक्वता राहुल गांधी ने फिर से दिखाने की बात कही है, और भाजपा ने भी ये बात यही इसी तरीके की परिपक्वता दिखाई थी। तब वो जनसंघ हुआ करती थी 1977 में। सारे विपक्षी दल एक हो गए थे, और भारतीय जनता पार्टी जो कि एक तरीके से कट्टर विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, उस महाजुटान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे अस्तित्व को विलीन कर दिया था, और नतीजा ये हुआ था कि वो महाजुटान काफ़ी सफल हुई थी और इंदिरा गांधी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। उस समय जैसी परिपक्वता इस समय राहुल गांधी दिखा रहे हैं, वैसी परिपक्वता उस समय के महाजुटान में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने दिखाई थी, जिसका फल भी उनको मिला। बहरहाल बात अब की महाजुटान की हो रही है। तो आज जो बैठक हुई उसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें तय हुई, और उसमें किसी भी तरीके के कंट्रोवर्शियल इश्यूज को उठाने से परहेज किया गया जानबूझ करके, और ये कहा गया कि अब 1 to 1 बातचीत जो है वो जो अगली बैठक होगी 12 जुलाई को, उसमें चीज़ों पे सिलसिलेवार ढंग से ब्यौरेवार ढंग से बातचीत किया जाएगा, और उस बातचीत का जो विषय होगा वो सारी की सारी गुत्थियाँ होंगी जो भविष्य में उलझ सकती हैं, जिनके ऊपर बातचीत होगी। मसलन सीटों का गठबंधन कैसे होगा, कैसे चुनाव लड़ा जाए,
कि भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम शिकस्त दी जा सके और जहाँ जहाँ सीटों के तालमेल को लेकर के दिक्कतें होंगी वहाँ पर भी बातचीत होगी। ये सब सारी बातें इस महाजुटान की जो अगली बैठक 12 जुलाई को होगी उस समय ये सब बातें तय होंगी। ये तो हुई एक बात मोटी मोटी तौर पर। अब मैंने ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की जो दूसरी जो अघोषित इमरजेंसी है, आज की जो इमरजेंसी जैसे हालात हैं, उसके खिलाफ जो विपक्ष एक हुआ है वो एकजुटता बनी रहेगी और वो एकजुटता धीरे धीरे अब निखरेगी। और हालांकि इस पे क्या नाम है, ये जो आज की बैठक थी उस पर तंज भी कसा गृह मंत्री ने, अमित शाह ने कि तो फोटो सेशन के लिए लोग इकट्ठा हुए। ठीक है, उनका भी तंज कसना बनता है। कोई भी सत्ता दल क्यों चाहेगा विपक्षी एकजुट हो और उसको परास्त कर सके, इसलिए उनका भी ऐसा कहना जायज है। अब यहाँ पर एक दूसरी बात सामने आती है जिस पे लोग आकर के मेरा ख्याल भविष्य में इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं सारी, जो जितनी आज की महाजुटान में जो पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हुई थी उनके, वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो सुझाव मतलब उसको तो लोग आपस में हल करेंगे ही, साथ ही साथ इस पर भी विचार होगा या होना चाहिए जो 12 जुलाई की बैठक होगी कि किस एजेंडे और किस मुद्दे को लेकर के वो लोग चुनाव में उतरे। क्योंकि जैसा कि उन लोगों ने कहा आज की तारीख में कि पूरे के पूरे जो भारतीय राज्य व्यवस्था है और जो संविधान है उसी को ध्वस्त करने पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जुटी हुई है। तो पहला तो एक मुद्दा यही हो गया मोटे तौर पर कि हमको संविधान सम्मत और शासन को फिर से स्थापित करने के लिए महाजुटान हुई है। और दूसरा यह है कि जो सरकार है घोषित तौर पर पूंजीवाद की समर्थक सरकार है और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के समर्थन में, कॉमन मैन से इसका कोई बहुत खास लेना देना नहीं है। जबकि राहुल गांधी जो नई कांग्रेस लेकर के सारे आ रहे हैं उसमें 5G गारंटी का प्रावधान है नहीं। आप जो है वो जो कॉमन मैन है उसके लिए कुछ मिनिमम गारंटी कांग्रेस के लोग दे रहे हैं। इसमें तमाम तरीके की सुविधाएं हैं वो आजकल चल रहा है और उन्हीं सुविधाओं के चलते हिमाचल में और कर्नाटक में कांग्रेस जीती हुई है। तो यानी मेरा ख्याल है कि अगली जुटान में जो 12 जुलाई की होगी इस पे भी चर्चा होगी कि हम किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे। और ये ऐसा अगर होगा तो भी एक अच्छी शुरुआत होगी कि जुटान अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ मुद्दे जो हैं वो मुद्दे भी जो है जब लोगों के सामने जाएंगे तो उसका भी असर पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर आज की जुटान से इतना तो सफल हो ही गया है कि दूसरी अघोषित इमरजेंसी है उसके खिलाफ जो था वो एक सफल एकजुटता विपक्षी दलों ने दिखाई है। और वो एकजुटता जो है वो भविष्य में मुद्दों पर और क्या नाम है जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है और जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है उनको सॉल्व करने के लिए आगे जो 12 जुलाई की बैठक है उसमें ये काम होगा। और इसमें ये कहने में कोई मतलब अब आज की मतलब बैठक को देखने के बाद ये गुरेज नहीं रह गया है कि जैसी परिपक्वता आज की बैठक में विपक्षी दलों ने दिखाई जो 12 जुलाई को और भी दिखा सकते हैं। ऐसे में ये कुल मिलाकर के जब तक चुनाव होंगे तब तक अच्छा खासा मजबूत विपक्षी दलों का गठबंधन बन जाएगा, जो गठबंधन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को घातक परिणाम दे सकता है। अब वो परिणाम कितने घातक होंगे ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इतने घातक तो होंगे ही कि भारतीय जनता पार्टी जितनी शक्तिशाली आज है और जितनी स्पष्ट बहुमत के साथ वो पावर में है उतना तो नहीं ही रह जाएगा। अब वो पावर में आएगी या नहीं आएगी या कितने सीटों के साथ पावर में आएगी ये कहना अभी जैसा मैंने कहा मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हाँ ये कहना ज़रूर मुनासिब होगा कि भारतीय जनता पार्टी को अब घातक परिणामों के लिए आज की बैठक की महाजुटान को देखने के बाद मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। और वो परिणाम कितने घातक होंगे जैसा मैंने कहा ये समय बताएगा। बहरहाल आज की जुटान के लिए विपक्षी दलों को बधाई और साथ ही साथ ये जो विपक्षी दलों की जुटान है 12 जुलाई को और ज़्यादा सफल साबित हो इस कामना के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी इस तरीके की बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।